हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाएं और क्या क्या रूल्स उसके बारे में गवर्न करता है, क्या उसमें मेंशन स्पेसिफाई करना जरूरी है रेंट एग्रीमेंट में। तो आज हम रेंट एग्रीमेंट में के बारे में कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट होना क्यों जरूरी है, चाहे आप एक मकान मालिक हो या एक किराएदार हो। किराए समझौते के नियमों और शर्तों को समझकर आप आसानी से परेशानी मुक्त होकर आप उस घर में रह सकते हैं। यानी कि इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो रेंट एग्रीमेंट के बारे में जानकारी देना है कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी घर को, दुकान को या और किसी प्रॉपर्टी को रेंट एग्रीमेंट पर देने के लिए क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने में मदद करने के लिए भी कुछ उपयोगी टिप्स देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि रेंट एग्रीमेंट और रेंटिंग प्रोसेस क्यों जरूरी है, तो इस बारे में आपको पूरे सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले देखेंगे रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। तो रेंट एग्रीमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच में रेंट एग्रीमेंट के रूल्स और उसकी शर्तों को एस्टेब्लिश करता है। यानी कि दोनों पार्टियों के लिए उनके लीगल राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है और जो किराएदार की जो टेनेंसी है उसके दौरान उत्पन्न होने वाले, क्रिएट होने वाले किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन करने का, उसका रिजल्ट देने का, उसके सॉल्व करने के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल डेस्क के रूप में साबित होता है। तो दोस्तों, इसे सिंपल भाषा में हम कहें तो रेंटल एग्रीमेंट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियों के रिटर्न एग्रीमेंट्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशन का मेंशन किया जाता है। यानी कि जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक फिक्स टाइम के लिए एक प्रॉपर्टी या दुकान रेंट पर देती है, उसकी दुकान प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए एक परमिशन देती है ऑन द बाय पेइंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। यानी उससे बदले वो एक किराया उसके उस पर लेता है। रेंटल एग्रीमेंट जो है वास्तव में एक रेंट का एक समझौता होता है जिसमें कि दोनों पार्टी आपस के बीच में समझौता करती है कि एक पार्टी कि दूसरे को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी या दुकान को किराए पर देती है। अब उस रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, तो आमतौर पर जो किराए के जो समझौते होते हैं, रेंट एग्रीमेंट होते हैं, उसमें मकान मालिक और किराएदार के नाम, रेंटल प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, किराएदार की जो है उसका टाइम पीरियड, पेमेंट कैसे करनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, एडवांस इंटीमेशन के लिए नोटिस पीरियड कितना दिया जाएगा, क्या क्या उसमें सर्विसेज आपको दी जाएंगी, फैसिलिटी दी जाएंगी, ये सब आपका उस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ के लिए सारे रूल्स के बारे में उस रेंट एग्रीमेंट में बताया जाता है। जैसे कि जैसे कि वो जो किराए के घर के लिए आप कोई पेट्स नहीं रख सकते, कोई ऐसे वहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये सब कंडीशंस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन की जाती है। रेंट एग्रीमेंट बेसिकली हम देखें तो ये एक रिटर्न के फॉर्म में होता है, बिकॉज जो रेंट एग्रीमेंट के रिटर्न फॉर्म में होगा उसमें आप किसी भी प्रॉपर्टी के सारे डिस्क्रिप्शंस, उसके साथ होने वाले राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशन सब उसमें मेंशन किए जाएंगे, क्योंकि वो एक स्टैम्प पेपर पर बनाया जाएगा, नोटरी होगा और उसमें दोनों पार्टी के सिग्नेचर होंगे विद 2 विटनेसेस। तो ये सभी लीगल टर्म्स उसमें मेंशन होंगे ऑलरेडी। अब हम बात करें कि रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है। हम नहीं बनाते तो क्या हो गया, बिकॉज हम जनरली देखते हैं कि भाई ये हमारा चाचा, ताऊ, फूफा है, हम नॉन में हैं। कई बार होगा क्या कि अगर आप किसी नॉन के में रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो जो दूसरा बंदा बोलेगा पता नहीं क्यों बना रहा है रेंट एग्रीमेंट, ये क्या चीज़ है, क्यों मेरे से कागजात साइन करवा रहा है। लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो क्यों पड़ती है। एक रेंट एग्रीमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दो पार्टियों के बीच में किसी भी गलत फहमी को क्रिएट करने का आपका जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। किसी भी टाइप का डिस्प्यूट्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया गया है, वो दोनों प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्रोफेशनल कमर्शियल पर्पज से हो या रेजिडेंशियल पर्पज से, तो वो दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस किस फायदे आपको इस बारे में मिलेंगे, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि कानूनी सुरक्षा। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। ये जो किराएदार की जो टर्म्स कंडीशंस हैं, रूल्स कंडीशंस हैं, उसको डिसाइड करेगा। उसका टाइम कितना है, पीरियड कितना है, दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। कोई भी पार्टी अगर किसी समझौते का मानने में फेल हो जाता है तो दूसरी पार्टी को लीगल राइट्स दिया गया है कि कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। ये चीज़ बिल्कुल स्पेसिफाई की जाएगी। और सेकंड मेन पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को एक्सप्लेन कर देना, जिम्मेदारियों को पूरा वाइफरकेट कर देना है। एक रेंट एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियरली कहा जाता है कि ये जो ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड के हैं, ये जो है ऑब्लिगेशंस हैं वो टेनेंट्स के हैं। तो स्पेसिफिकली अगर उसका ब्रीच होता है तो बिल्कुल आपने टर्म साइन किए होते हैं उस पर कि लिख के कि भाई मैं ये चीज़ वॉल्यूशन नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मेरे पे एक्शन लिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल आपकी जो जिम्मेदारियां हैं पूरा उसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ टेनेंसी, यानी कि किराया रेंट एग्रीमेंट में
किराएदार के प्रूफ के लिए बिल्कुल दिया जाएगा कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई डिस्प्यूट होने पर वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, और इतना अमाउंट जो है वो टेनेंसी के तौर पर टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जा रहा है, वो भी उसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि रेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को अपने इनकम सोर्स दिखाने के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि जो किराए के भुगतान की एक बिल्कुल क्लियर देता है कि अगर जैसे टैक्स पर्पज से भी देखा जाए कि वो भी कहते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट के तौर पे किसी भी इनकम टैक्स पर्पज से, तो उसके लिए भी आपका एक काफ़ी एविडेंशियल वैल्यू फाइल होगा। और बात करें कि रेंट एग्रीमेंट कितने टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो जनरली हम टर्म जो सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि भाई मैं किराए पे ले रहा हूँ घर रहने के लिए, तो इसीलिए लिएगा, लेकिन इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं कि अलग अलग पर्पस पे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेंट एग्रीमेंट के टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो इंडिया में रेंट एग्रीमेंट काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जैसे कि रहने के लिए सबसे पहला है रेजिडेंशियल पर्पस, यानी कि इसमें रहने के लिए किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है, और इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। दूसरा है किसी ऑफिस को चलाने के लिए या ऑफिस या किसी बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि इसमें किसी प्रॉपर्टी जो है वो किसी बिजनेस करने के लिए, कोई कमर्शियल काम करने के लिए दे दी जाती है। लीज, जिसे हम लीज जनरली भाषा में कहते हैं लीज पे, लीज डीड बनती है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट में जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉर्मली वो 11 महीने की नहीं होती, वो ज़्यादा टर्म की होती है, क्योंकि नॉर्मली जो भी कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो करेगा नहीं, तो इसलिए उसके लिए एक लीज डीड तैयार करता है। लीज डीड में सारी टर्म्स सेम मेंशन की जाएंगी जैसे रेंट एग्रीमेंट में होती है। सेकंड, अगर आप किसी की गाड़ी को रेंट पे यूज़ कर रहे हैं, रेंट पे यूज इन द पर्पस के फाइनेंस पे ले रहे हो, फाइनेंस ले रहे हो, या आप किसी गाड़ी को, सपोज कि मैं एक एजेंसी चलाता हूँ और मैं अपनी गाड़ी हायर करके, ओला उबर का एग्जांपल ले लें कि मैंने ओला उबर की कंपनी खोली है, मैं टर्न गाड़ी उठाता हूँ आपकी और उसको मैं चलाता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपको फिक्स अमाउंट देता हूँ, तो वो भी एक उसी का पार्ट है, एक आपका एग्रीमेंट बन जाएगा कि इसमें कोई गाड़ी किराए पे दे दी जाती है और इस प्रकार तौर पर बंदा गाड़ी यूज़ करेगा और आपको दिन का एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया जाएगा। या फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी लीज के लिए रेंट एग्रीमेंट, जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली है फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज लीजिंग होटल्स, स्पा, शॉप्स और एनी रेस्टोरेंट टाइप, तो इस पर्पज़ के लिए भी प्रॉपर्टी लीज पे ली जा सकती है कि भाई मैं जो अपनी दुकान चला रहा हूँ इतने टाइम के लिए होगी, ये अमाउंट होगा, ये कंडीशंस होगा, तो उसके लिए भी हो सकता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। या फिर प्रॉपर्टी लीज के लिए एक सीजनल एग्रीमेंट, सीजनल एग्रीमेंट इन द सेंस कि भाई शिमला में बर्फ़ गिरेगी तो सेब का सीजन होगा, तो मुझे उस टाइम पे प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि सीजनल चलेगा मौसम, मैं पूरे साल तो प्रॉपर्टी लीज पे लेके मेरा फ़ायदा नहीं है, मैं तभी लूँगा जब मुझे उसका फ़ायदा होगा। जब सर्दियों में मैं सर्दियों का काम के लिए लूँगा, गर्मियों में कोई और ले लेगा किसी गर्मी के काम के लिए, यानी कि इसमें कोई प्रॉपर्टी को सीजन के लिए किराए पर दी जाती है तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट करवाना होता है। तो इस प्रकार के जो रेंट एग्रीमेंट में बेसिकली प्रॉपर्टी को एक फिक्स टाइम के लिए किसी को किराए पे दिया जा सकता है, जैसे बागवानी करनी है या किसी मौसम में या किसी खेल का सीजन है, IPL आ रहे हैं, या मतलब वट एवर पर्पज से मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को रेंट पर दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि जिसमें हमने देखा कि रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइए, डेफिनेटली आपका जो आंसर है एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।